ये लेटर था अंग्रेजी में, ये प्रभुपाद जी के साइन है, ये उनके सेक्रेटरी के साइन है। गुरु का सानिध्य वाणी है प्रभु जी, गुरु का सानिध्य और कुछ नहीं होता। प्रभुपाद जी ने क्या किया, ये कहा कि अगले 10,000 साल तक मैं ही दीक्षा गुरु होऊंगा। जीबीसी क्या होंगे, सारे के सारे शिक्षा गुरु, इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्ट करता है, जो शिक्षा देता है। आई एम द इनिशिएटर गुरु, मैं दीक्षा देने वाला गुरु हूं। ऋत्विक आचार्य का मतलब यह है कि वो दीक्षा गुरु नहीं है, वो प्रभुपाद जी के बिहाफ पे प्रभुपाद जी के शिष्य बनाएगा। नव दीक्षित भक्त शिलभ श्री श्रीमद एसी भक्तिवानान स्वामी प्रभुपाद के शिष्य हैं। एकदम इसके बाद प्रभुपाद ने कोई लेटर नहीं लिखा जहां कहा है कि तुम डायरेक्टली दीक्षा गुरु बन सकते हो, क्योंकि दीक्षा गुरु जो होता है प्रभु जी, वो शुद्ध भक्त होता है और उसका कभी पतन नहीं होता। अब तक श्रील प्रभुपाद ने 11 शिष्यों की सूची दी है। इन 11 में से आपकी जानकारी के लिए 9 गिर चुके हैं। भौतिक जगत के अंदर गुरु को शिष्य चाहिए और आध्यात्मिक में, हाँ, भौतिक जगत में टीचरों को स्टूडेंट चाहिए, नहीं तो धंधा बंद हो जाएगा। परंतु आध्यात्म में शिष्य को तलाश करनी पड़ती है। शास्त्र में कहा गया गुरु को तलाश करनी चाहिए, शिष्यों को कहीं कहा गया है? क्या कहा गया है? उसको ढूंढना चाहिए। हाँ, उल्टा है ना, हमारा काम है, जीव का काम है, गुरु का काम है भक्ति का सबको ज्ञान देना। अब जो शिष्य बने जो हम लोग सीधी बात आ रहे हैं प्रभुपाद जी पे। तो पहली चीज, अब आगे चलिए, ऊपर लिखे चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। पहली बात, इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या है? अवतार भी नहीं है, ये स्वयं ही अवतारी हैं, कृष्ण भगवान स्वयं। इनके 8-10 मुख्य शिष्य थे। मुख्य का मतलब वही एक्चुअली 8-10 मेन, जिन्होंने आगे चलाया। उनमें से जो हम लोग फॉलोअर हैं वो हैं रूप गोस्वामी जी के। नीचे लिखिए प्रभु जी, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ठीक है ना। जब भी हमें बोला जाता है रूपानुगा, क्या बोला जाता है प्रभु जी? रूपा अनुगा। अनुगा का मतलब क्या होता है? फॉलोअर, जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या कहा जाता है? रूपानुगा। 6 गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी बड़े भाई हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ और जीव गोस्वामी। 6 हो गए। ये 6 में से जो मुख्य इनके थे वो रूप गोस्वामी जी थे। तो रूप गोस्वामी जी ने, अब आप ब्रज में वृंदावन में जाएंगे तो आपको मिलेंगे जो कि कई गोपाल भट्ट गोस्वामी के फॉलोअर हैं। जैसे राधा रमन मंदिर जो है किसका फॉलोअर है? गोपाल भट्ट। राधा दामोदर किसके फॉलोअर हैं? जीव गोस्वामी। परंतु जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी जी के क्या थे प्रभु जी? भतीजे। तीसरे भाई थे रूप सनातन के अनुपम, उनके पुत्र। ये जीव गोस्वामी जो हैं, अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारे गौड़े वैष्णव के व्यास हैं। क्या है? इन्होंने जितना लिटरेचर लिखा है उतना किसी ने नहीं लिखा। इसलिए गौड़े वैष्णव, हमारे गौड़े वैष्णव क्या हुए? ये व्यास। हाँ। अब आगे आता है रूप गोस्वामी जी के बाद आपके पूरा चल रहा है, चल के हम लोग को, हमारे को इंटरेस्ट है प्रभुपाद जी से। तो करते करते कहाँ पहुंचे? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणा रविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद, ठीक है जी। प्रभुपाद जी का सन्यास नाम है स्वामी। हाँ, उनको सन्यास का नाम क्या दिया गया था? स्वामी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली उनका नाम है। हाँ, टाइटल नहीं है ये ध्यान रखिएगा। जब भी उनके गुरु भाई उनको स्वामी जी के नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? स्वामी जी। उनका स्वामी जी, स्वामी नाम है उनका। जैसे उनका नाम अभय चरण था, तो उनके गुरु महाराज ने क्या कर दिया था? अभय चरणारविंद दास। फिर उनको सन्यास नाम मिलता है। हाँ, सन्यास का भी नाम मिलता है। वो क्या मिला? स्वामी। समझ में आया? तो ये प्रभुपाद जी का सन्यास का नाम जो है वो स्वामी है, टाइटल नहीं है। अब प्रभुपाद जी ने की स्थिति अपने आप में बड़ी यूनिक है। चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न करने पर उनके शिष्य ने प्रश्न किया कि भारतवर्ष में तो आपने फैला दिया, ये पाश्चात्य देश में जो है, जो पाश्चात्य का मतलब जो भारतवर्ष से बाहर जो जीव है, इनका कल्याण कैसे होगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, ये चैतन्य मंगल के अंदर आता है, लोचन दास ठाकुर जी के द्वारा लिखी हुई है किताब, इसमें आता है ये संवाद।
इसमें कि बता रहे हैं लोचनदास ठाकुर जी कि ये चैतन्य महाप्रभु जब ये प्रश्न किया तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया था कि बहुत जल्दी मैं अपना एक सेनापति भेजूंगा। क्या भेजूंगा? सेनापति भेजूंगा, जो पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हरिनाम का करेगा। तो वो किसने किया? श्रील प्रभुपाद ने। तो भगवान श्रील प्रभुपाद क्या हुए? भगवान कृष्ण के सेनापति। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु भाव किसका था? राधा रानी का। किसका भाव था? राधा रानी का भाव होने के कारण उसका मतलब जो जिस भाव में होता है वही तो वो व्यक्ति बोल रहा होता है। जैसे कि अपने आप में अगर भगवान ना कर किसी में भूत चढ़ जाता है जब कोई, तो वो क्या होता है? वो व्यक्ति बोल रहा था कि भूत बोल रहा होता है? भूत बोल रहा होता है, भूत बोल रहा होता है। इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु नहीं बोल रहे थे। कौन बोल रहा था? कृष्ण नहीं बोल रहे थे, राधा रानी बोल रही थी। भूत बोल रहा था, राधा रानी बोल रही थी। कौन बोल रही थी? राधा रानी बोल रही थी। तो राधा रानी कह रही थी कि मैं अपना जर्नल भेजूंगी। तो आप समझ लो फिर क्या स्थिति होगी प्रभुपाद जी की। और हमारा अति सौभाग्य कि हमें उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गुरु का सानिध्य वाणी है प्रभु जी, गुरु का सानिध्य और कुछ नहीं होता। ये ध्यान रखना, गुरु का सानिध्य क्या है? वाणी है। दो तरीके से आप गुरु से संबंध कर सकते हैं, वापु और वाणी से, परंतु वापु होता है कभी और कभी नहीं होता। तो किसका स्मरण रखना चाहिए? वाणी का। जब भी कहा गया है कि वैष्णव कभी मरते नहीं, क्योंकि वैष्णव की वाणी कभी मरती नहीं। वाणी थी, है और रहेगी। इसलिए प्रभुपाद जी की वाणी अभी भी हमारे बीच में है। प्रभुपाद जी हमारे बीच में हैं। जिस दिन हम अगर प्रभुपाद जी सामने हो हमारे वापु रूप में और हम उनकी वाणी का नहीं सुने, तो उसका मतलब प्रभुपाद जी होकर भी नहीं है। और अगर हम वाणी की बात वाणी मान रहे हैं तो उसका मतलब वो हमारे सामने नहीं होकर भी हैं। तो ये समझ में आया आपके? तो इसलिए प्रभुपाद जी हमारे बीच में से कभी भी नहीं गए। कृष्ण भगवान हमारे बीच में है कि नहीं है? हैं। जब हम भगवत गीता का पालन करते हैं ना प्रभु, सिंपल है। इसीलिए प्रभुपाद जी की यूनिक पोजीशन। अब ध्यान रखिएगा, शर्मिल प्रभुपाद जी को सेनापति कहा। प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने सेनापति शब्द क्यों इस्तेमाल किया? ये क्यों नहीं कहा कि मैं अपना बहुत बड़ा शिष्य भेजूंगा? नहीं बोला। क्या बोला? मोरो सेनापति। बंगाली में क्या बोला? मोरो से, हाँ, मेरा सेनापति, मैं अपना सेनापति भेजूंगा। सेनापति का मतलब क्या है? सेनापति का काम कि वो माया पे विजय प्राप्त करे। और विजय का मतलब है कौन सा, क्या फैलाए? किस चीज का ध्वज फैलाए? हरिनाम। किसका? हरिनाम। हरिनाम करने से भक्ति स्वयं आ जाएगी। हैं जी? बीमार हो, भूख लगी है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, तो एक ही चीज, क्या इलाज है सारी इन चीजों का? एक इलाज बताओ। भौतिक उदाहरण दे रहा हूं, आध्यात्मिक अनुसार दे रहे। पैसा। पैसा आ जाए, सारी चीजें सॉल्व। डॉक्टर की फीस भी आ गई, कपड़े भी आ गए, भूख का भी इंतजाम हो गया, घर भी मिल गया। है प्रभु जी? तो इसी तरीके से हरिनाम का झंडा। किसका झंडा प्रभु जी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरिनाम का झंडा, इसकी विजय पताका पूरे विश्व में फैलाएगा वो सेनापति। अब सेनापति क्या करता है? उद्देश्य एक है, परंतु उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अब आप कहो कि सेनापति को जो चक्रव्यूह बनाते हैं ना, लड़ने के लिए क्या बनाते हैं? अलग अलग किस्म के चक्रव्यूह बनाते हैं, व्यू रचना करते हैं। कौन सी रचना? व्यू रचना करते हैं, अलग अलग व्यू रचना करते हैं। तो आप ये कहोगे नहीं जी नहीं, ये व्यू रचना तो यही एक ही टाइप की होगी। ऐसा थोड़ी होता है। समय, परिस्थिति और काल को देखकर सेनापति व्यू रचना नहीं भी बना सकता है, नहीं बना सकता, परंतु उद्देश्य बदलना नहीं चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? युद्ध को जीतना और अपनी पटाखा को फैलाना, यही होना चाहिए ना प्रभु जी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने अब जो सिस्टम करा है वो थोड़ा सा भिन्न लगता है। क्या लगता है? सिस्टम क्या है? भिन्न थोड़ा सा। प्रभुपाद जी ने एक संस्था बनाई, परंतु नाम कहा था उसको, शुरू में उन्होंने कहा था हरे कृष्णा मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब एक हरे कृष्णा आंदोलन, जिसका की स्टार्टिंग करने वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ध्यान रखना, प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने स्टार्ट किया कुछ। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मूवमेंट को, हरे कृष्ण महामंत्र के फैलाने के इस आंदोलन का संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। परंतु
उसमें बहुत लोगों ने इसमें कार्य कर रहे हैं, परंतु उसमें प्रभुपाद जी ने भी अपनी भी सेना जोड़ी। क्या करी प्रभु जी? ठीक है ना, अपनी सेना भी उसमें जोड़ी, जिसके कि वो सेनापति थे, राजा नहीं। राजा तो चैतन्य महाप्रभु है। कौन है प्रभु? हाँ, राजा वो हैं। मैं अपना राजा भेजूंगा, ऐसा थोड़ी कहा चैतन्य महाप्रभु ने। क्या कहा? मैं अपना, क्योंकि राजा फिर कौन हुए? हाँ, मैं अपना सेनापति भेजूंगा, तो राजा कौन हुए? अब प्रभुपाद जी ने, अब प्रॉब्लम आई, प्रभुपाद जी ने अपने समय में तो ठीक है, वो स्वयं गुरु दीक्षा देते थे। अब गुरु शब्द पे आते हैं, 3 प्रकार के गुरु होते हैं, लिखिए। पथ प्रत्यक्षक गुरु, दूसरा शिक्षा गुरु, तीसरा दीक्षा गुरु और चौथा चैत्य गुरु। 4 प्रकार के। शिक्षा गुरु, दूसरा पथ प्रत्यक्षक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और, ठीक है। अब तो क्या हुआ? ये पहले कौन है? पथ प्रत्यक्षक गुरु, कि भाई वहां अच्छा लेक्चर होता है, चला जाकर। तूने सुना कभी? मैंने तो नहीं सुना, मैं तो सुना था कि अच्छा होता है, या रास्ता बता दिया है, कोई लेके आ गया कभी किसी को यहाँ, और उसके बाद उसका कोई संबंध नहीं रहा उसके साथ, वो पथ प्रत्यक्षक हो गया। क्या हो गया प्रभु जी? अगर किसी ने आपको यही बता दिया कि वो गिव है, जहाँ एक रास्ता दिखा दिया, वो भी आपका क्या हो गया? सूरदास जी के साथ क्या हुआ था? चिंतामणि जो वैश्या थी, उसने क्या कहा? अरे इतना प्रेम अगर तुम मुझसे करता है, अगर इतना प्रेम तू कहीं भगवान से कर बैठे तो तेरा तो कल्याण हो जाए। तो उसी बात को हिट कर गई और छोड़ के चले गए, और क्या बन गए प्रभु जी? भक्त बन गए पूर्ण। तो उनकी वो क्या थी? पथ प्रत्यक्ष गुरु। तो ये शिक्षा गुरु का ही एक पार्ट है। क्या है प्रभु जी? पार्ट है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कौन है? जो आपको क्या देता है? ज्ञान, शिक्षा। ठीक है, वही शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल कर दूंगा अभी। दीक्षा गुरु कौन है? एक्चुअली जो शिक्षा देता है वही आपका दीक्षा गुरु बनता है आगे चलकर। वही आपका दि का मतलब दिव्य ज्ञान, क्षय का मतलब जो पापों को क्षय कर दे। दीक्षा गुरु वो जो कि ज्ञान देकर पापों को क्षय कर दे, वो कौन है प्रभु जी? दीक्षा गुरु। और वो समस्त आपके पापों को हरता है। क्या करता है प्रभु जी? समस्त आपके पापों को हरता है। चैत्य गुरु, चैत्य गुरु कौन है? परमात्मा। कौन है? भगवान। जब आप सिंसियर होते हो तो ये आपके सामने तीनों स्वरूप में आ जाते हैं, पथ प्रत्यक्षक, शिक्षा और दीक्षा। हां जी, चिंतामणि के मन में कैसे आ गया दिमाग में ये कि सूरदास जी को बोले, ये बात बोले? वैश्य को तो बड़ा खुश होना चाहिए कि ऐसा मुझे क्लाइंट मिला हुआ है जो मेरे लिए इतना पागल है कि अपनी पत्नी की लाश पर भी पकड़कर उसने नदी पार कर ली, और सांप को रस्सी समझकर आ गया ऊपर चढ़कर। परंतु किसने गाइड किया? सूरदास जी, है ना? नहीं तो ऐसा वाक्य कैसे बोल सकती है एक वैश्य? तो शास्त्र कहते हैं एक्चुअली ये चिंतामणि सूरदास जी की पिछले जन्म की गुरु थी। क्या थी प्रभु जी? हाँ, तो गुरु ने क्या वेश धारण किया था फंसाने के लिए अपने शिष्य को, कि भक्ति करके रह गया थोड़ा सा, तो उसने उसको वापस खींचकर लाया। अब शिक्षा गुरु, अब इनकी पोजीशन समझ लीजिए प्रभुपाद के परिप्रेक्ष्य में। अब हम आ रहे हैं प्रभुपाद जी के परिप्रेक्ष्य में। प्रभुपाद जी के समस्त अनुयायी जो हैं उनके सबके दीक्षा गुरु प्रभुपाद हैं। आपने अभी तक प्रणाली ये देखी है कि इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज दीक्षा गुरु थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु बनाया, उनको आज्ञा दी कि तुम जाकर समस्त लोगों को दीक्षा दो, मतलब उनके पापों का हरण करो ज्ञान देकर। समझ में आया आपको प्रभु? परंतु प्रभुपाद जी ने क्या किया? ये कहा कि अगले 10,000 साल तक मैं ही दीक्षा गुरु होऊंगा, मेरे बाद कोई और दीक्षा गुरु जो मुझे फॉलो करेगा वो कोई दीक्षा गुरु नहीं होगा। वो क्या होंगे? शिक्षा गुरु। परंतु शास्त्र कहते हैं शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है, उनकी इज्जत बराबर होनी चाहिए। जिसने भेद किया वो नरक जाएगा। अब यहां 2 पॉइंट आए। प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु भी हैं, दीक्षा गुरु भी हैं, परंतु प्रभुपाद जी ने कहा कि जो मेरे सीनियर शिष्य हैं वो भी जूनियर के लिए क्या होंगे? शिक्षा गुरु होंगे। तो यहां देखा जाए 2 शिक्षा गुरु ऑपरेट कर रहे हैं। कितने प्रभु जी? एक तो स्वयं प्रभुपाद और एक प्रभुपाद जी के शिष्य सीनियर। शिक्षा गुरु का काम है कि दीक्षा गुरु के अंदर क्या जगाना? श्रद्धा। हाँ, ये शिक्षा गुरु का काम क्या है प्रभु जी? कि दीक्षा गुरु के अंदर श्रद्धा जगाना। अब कई बार लोग कहेंगे अरे नहीं, दीक्षा गुरु तो आदमी साक्षात होना चाहिए। नहीं, प्रभुपाद जी ने जब अपने समय के अंदर भी, आप भी जानकर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन उठेंगे
क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं ब्रज में बनाने की, तो वहाँ तो 1001 प्रश्न उठेंगे। वहाँ लोग दिया तले अंधेरा बहुत होता है प्रभु जी, ये ध्यान रखना। सारी उल्टी सीधी फिलॉसफीज इन जगहों से ही उदित होती हैं, और जितना गड़बड़ तीर्थों में होता है उतना गड़बड़ बाहर भी। मानते हो ना इस बात को? बनारस, हरिद्वार, पंडे, सब फेमस नहीं है प्रभु जी? आदमी आए तो गंजा कर दे उसके, और ऐसा गंजा करे कि दोबारा बाल ही ना उगे, है प्रभु जी? ऐसी सफाई में रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सारे ब्रजवासी ऐसे नहीं है, सारे ब्रज में जो प्रचार कर रहे हैं सारे ऐसे नहीं है, परंतु ज़्यादातर हैं, क्योंकि वो शिष्य बनाने के चक्कर में है। वो क्या बनाने के चक्कर में प्रभु जी? शिष्य बनाने के चक्कर में है। उसका मतलब भौतिक हो गए। क्या हो गए प्रभु जी? तो ये बच के रहना पड़ेगा, ये सावधान रहना पड़ेगा। तो इसीलिए अब मैं बता रहा हूं कि प्रभुपाद जी ने अपने समय के अंदर भी क्या किया था, 77 में शुरू किया था उन्होंने, 76 के अंदर तभी थोड़ी सी खराब हुई। उन्होंने कहा मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा, तो अपने सीनियर शिष्यों को बोला था कि तुम मेरे बिहाफ पर माला जपो, नाम दो, परंतु वो शिष्य किसके होंगे? मेरे। ठीक है ना? एक अकाउंटेंट आपका पैसा बैंक में जमा कराता है, किसका पैसा है वो? मालिक का। तो इसी तरीके से जो शिष्य बनाएंगे प्रभुपाद जी के शिष्य, वो शिष्य किसके कहलाएंगे? इसमें प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा है। मैं आपके सामने कुछ प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स को पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फिर मैं अपनी गिव की पोजीशन भी क्लियर करूंगा इसमें। अपने गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन जो हमारा गिव संस्था है, इसकी पोजीशन भी क्लियर करूंगा। क्या कहते हैं? द जीबीसी शुड ऑल बी इंस्ट्रक्टर गुरुज। जीबीसी क्या होंगे? सारे के सारे शिक्षा गुरु, इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्ट करता है, जो शिक्षा देता है। आई एम द इनिशिएटर गुरु, मैं दीक्षा देने वाला गुरु हूं। एंड यू शुड बी इंस्ट्रक्टर गुरु, और तुम्हें क्या होना चाहिए? शिक्षा गुरु। बाय टीचिंग व्हाट आई एम टीचिंग, वही पढ़ाओगे जो कि मैं पढ़ा रहा हूं। एंड डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं कर रहा हूं वही तुम्हें करना होगा। 75 के अंदर ये लेटर उन्होंने लिखा। क्लियर हो गया एकदम? कि अब प्रश्न कई बार लोग उठाते हैं कि नहीं नहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं है, तो कई बार मैंने बताया था व्यू रचना करनी पड़ती है। क्या करने के लिए प्रभु जी? अब दीक्षा गुरु ही पूजा ले सकता है। क्या ले सकता है प्रभु जी? पूजा का मतलब समझ गए आप? क्या? अगरबत्ती, दीप। क्योंकि प्रभु जी वो पाप ले रहा है, उसका मतलब वो कृष्ण भगवान का काम कर रहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा। तो यहां कौन हरता है? वो कौन हरता है? प्रभुपाद जी। हमारे लिए कौन हरते हैं प्रभु जी? प्रभुपाद जी हर रहे हैं हमारा समस्त पापों को। परंतु उनके पास भेजता कौन था कि शिष्य काबिल हो गया लेने के लिए? वो उनके शिष्य ही भेजते थे प्रभु जी। प्रभुपाद जी थोड़ी हर मंदिर में 108 मंदिरों में बैठे रहते थे। क्या करते थे प्रभु जी? वो तो लिख रहे थे, समय उनका लिखने में और लोगों को ट्रेन करने में जा रहा था। तो शिष्य देखते थे कि जैसे कि अब इनकी दीक्षा हुई, इनका काम है ये देखना कि जो दूसरा दीक्षा लेने वाले हैं वो सही तरह माला जप रहा है क्या। कि प्रभु जी मैं रिकमेंड करता हूं इस व्यक्ति को मैं रिकमेंड करता हूं, गलत को करोगे तो पिटोगे। हाँ, आप स्वयं हो जाओगे, फिर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो ना उसके अंदर। तो इसीलिए इंट्रोड्यूसर है ना, इंट्रोडक्शन चाहिए होती है ना बैंक में, है प्रभु जी। तो इसीलिए ये तरीका था। तो अब मैं अपना पोजीशन भी क्लियर करूं आपके सामने गिव की। ऑर्गेनाइजेशंस में कई बार प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बर्तन होते हैं तो प्रभु जी खड़कने के 100%। इसमें बहुत चीजें काम करती हैं, भगवान की इच्छा भी, प्रभुपाद जी की इच्छा भी। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक उनके शिष्य जो था, वो बहुत पहले की बात है जब प्रभुपाद जी थे, तो उस टाइम क्या होता था कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य था जो वर्क नहीं कर पा रहा था दूसरों के साथ, बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। प्रभुपाद जी बहुत तंग कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है तू एक काम कर, तू बाहर जा, इनके अधीन मत रहे, तू बाहर जा, प्रचार कर, ऋत्विक बन जा। क्या बन जा? ऋत्विक। अब ऋत्विक क्या होता है? ऋत्विक का मतलब होता है कि तू मेरे, प्रभुपाद जी ने वर्ड यूज किया, मैं आपके सामने
एक प्रभुपाद जी का एक बड़ा मेजर लेटर जो उन्होंने 1977, प्रभुपाद जी कब शरीर, जब उनका लीला कब समाप्त करी थी, 77 में। तो मैं आपके सामने एक प्रभुपाद जी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेटर रख रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। ये प्रभुपाद जी ने डिक्टेट किया, उनके सेक्रेटरी ने प्रभुपाद जी के बिहाफ पे भेजा। साइन किसके थे? प्रभुपाद जी के। ये लेटर था अंग्रेजी में, ये प्रभुपाद जी के साइन है, ये उनके सेक्रेटरी के साइन। हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रिय महाराज एवं प्रभुगण, क्योंकि लिख रहा सेक्रेटरी है ना, इसलिए उन्होंने क्या लिखा, प्रिय महाराज और प्रभुगण, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकारें। ये हमारा तरीका होता है, हम जब भी लेटर किसी भक्त के साथ लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पहले दंडवत प्रणाम करते हैं। जब भी फोन पर भी हम जब बात करते हैं तो पहली चीज क्या बोलते हैं, दो चीजें, हाँ, जो सन्यासी है उनको महाराज कहा जाता है, ठीक है ना। अब कहा, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकारें। हाल ही में जब समस्त जीबीसी श्री श्रीमद के साथ वृंदावन में थे, श्री श्रीमद का मतलब शिल प्रभुपाद के साथ थे, तब शिल प्रभुपाद ने सूचित किया था कि जल्द ही वे पहली दीक्षा हरिनाम और दूसरी दीक्षा गायत्री देने के लिए अपने वरिष्ठ शिष्यों में से कुछ को ऋत्विक आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए मनोनीत करेंगे। ऋत्विक आचार्य का मतलब यह है कि वो दीक्षा गुरु नहीं है, वो प्रभुपाद जी के बिहाफ पे प्रभुपाद जी के शिष्य बनाएगा। जैसे बैंक का व्यक्ति जाता है अकाउंट खुलवाने के लिए दूसरे लोगों के पास, जाता वो है, परंतु अकाउंट होल्डर किसका होता है, उसका या बैंक का? बैंक का। समझ में आ रहा है? क्लियर। तो ये ऋत्विक का असली मतलब होता है प्रीस्ट का मतलब जो ब्राह्मण यज्ञ कराता है उसको ऋत्विक कहा जाता है। क्या कहता है प्रभु? बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है, ठीक है। अब आगे सुनते जाइए। ऋत्विक आचार्य के प्रतिनिधि, हाँ, तो ऋत्विक का मतलब बताया है कि जैसे बैंक के अंदर बैंक का आदमी जाता है आपको अकाउंट खुलवाने के लिए, किसका अकाउंट खुलता है? उन्हीं उसका आदमी का, है ना। खुलवारा वो है, वो बिहाफ ऑफ द बैंक वो खुलवा रहा है। समझ में आया आपके? ये ऋत्विक आचार्य, उसका मतलब जो ऋत्विक आचार्य बोला जा रहा है उसका मतलब ये है, ऋत्विक का मतलब होता है ब्राह्मण जो कि होम कराता है, जो होम कराता है उसको ऋत्विक कहते हैं। दीक्षा भी नहीं, कोई भी कार्य, हाँ, कोई भी जो होम कराता है, जब मैंने होम शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको ऋत्विक कहते हैं। आचार्य है वो, क्योंकि वो क्या कर रहा है प्रभु जी, ज्ञान दे रहा है। हाँ, आचार्य है, प्रभुपाद जी ने उस वर्ड को यूज किया। ऋत्विक आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए मनोनीत करेंगे। अब तक श्रील प्रभुपाद ने 11 शिष्यों की सूची दी है जो उपयुक्त स्थिति में कार्य करेंगे। प्रभुपाद ने कहा था ये बढ़ा सकते हो तुम, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तुम इसको बढ़ाते जाना। इन 11 में से आपकी जानकारी के लिए 9 गिर चुके हैं। क्या हो चुके हैं? हाँ जी। आसान नहीं है भक्ति प्रभु जी। पहली बात तो हम कर नहीं रहे भक्ति। अब वो आप दूसरे पे, हमारी आदत है, हम किस पे हर टाइम गलती किसकी निकालते हैं? हमारी थोड़ी, कलयुग की है। बेटा नरक तो तू जाएगा, कलयुग तो नहीं जाएगा। कली तो नरक नहीं जाएगा, जाएगा कौन? जाएंगे हम। वहां जाके बोल नहीं सकते यमराज को कलयुग था जी। हाँ, ये ध्यान रखना प्रभु जी। हाँ, ये कभी मत बनाना है कलयुग था, ये चक्कर में मत फंस जाना। हाँ, यमराज के सामने नहीं चलती है सब। अरे दूसरे पे डाल ला बदमाश कहीं के। स्वयं रिस्पॉन्सिबल। ये भौतिक जगत वाला हिसाब मत करो। गलती स्वयं करी, दूसरे पे टाल दी। ये हमारी आदत होती है, ये हमारी स्पेशलिटी है। जब भी हम लोग सुधरते नहीं है, अरे जी सुबह नहीं आ सका, सेहत खराब है, उसके यमराज के सामने चलेगा ही नहीं चलेगा। मैं दिन भर काम करता हूँ, आप सुबह कैसे? नहीं चलेगा। ये है ही नहीं। वो फिर गिनाएगा आपको कब कब आप आराम से सुबह उठे हो, जब पैसे कमाने का काम आया, जब अपने रिश्तेदारों के लिए भागे हो, उसमें गिनाएगा। फिर यमराज के यमदूत गिनाएंगे। फिर आप चुपचाप मुंह लटकाए, ले जा तेल की टोकरी में। हाँ प्रभु जी, ये बहाने नहीं चलते, बहाने हैं ये सब। डॉक्टर एक बार कह दे कि 5 बजे उठ के करना पड़ेगा वॉक, तो 4:30 बजे तैयार रहोगे, नहीं तो इसलिए प्रभु जी ये सब बहाने नहीं चलते, क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है और कोई है ही नहीं। हार्ट अटैक हो रहा हो, गाड़ी पंचर हो जाए, क्या करोगे प्रभु जी?
बोलोगे चेंज, बोले पागल है, मर जाएगा रास्ते में, ऐसी ले जा, फट जाने दे टायर को। इसी तरीके से हमारा जीवन भी ऐसी होना चाहिए। अरे फट जाने दे शरीर को, ये तो, परंतु हमें तो लक्ष्य पर पहुंचना है, पहली चीज ये है। और हम लोग हार्ट अटैक हो गया, टायर पंचर हो गया, अरे उसको निकाल, उसको पंचर लगवा। ये नहीं कि स्पेयर भी चेंज करना ही नहीं, पंचर लगवा, फिर लगा, फिर चलेंगे। जब तक तो क्या हुआ प्रभु जी, वह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सब प्लीज, अब कहाँ ये जो प्रभुपाद जी कर सकते थे उस उम्र के अंदर 3 घंटे सोकर, तो प्रभु जी नो एक्सक्यूजेस। पूर्व में किसी भक्त की सिफारिश करने के लिए टेंपल प्रेसिडेंट श्रील प्रभुपाद को पत्र लिखते थे। जब कोई पूर्व में कोई टेंपल प्रेसिडेंट सिफारिश करता था कि इसको प्लीज शिष्य के रूप में ग्रहण करा जाए, अब चूंकि श्रील प्रभुपाद ने इन प्रतिनिधियों को मनोनीत कर दिया है, अतः इस समय से टेंपल प्रेसिडेंट पहली और दूसरी दीक्षा के लिए अपने सिफारिश पत्र इन प्रतिनिधियों में से निकटतम प्रतिनिधि को भेजें। किसको भेजें? निकटतम प्रतिनिधि को भेजें। सिफारिश को परखने के पश्चात ये प्रतिनिधि उस भक्त को श्रील प्रभुपाद के शिष्य के रूप में स्वीकार कर, उस भक्त को प्रतिनिधि, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको, सिफारिश को परखने के पश्चात ये प्रतिनिधि उस भक्त को श्रील प्रभुपाद के शिष्य के रूप में स्वीकार कर उसे आध्यात्मिक नाम दे सकते हैं। प्रतिनिधि किसके, और बनेगा शिष्य किसका? प्रभुपाद के शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, या दूसरी दीक्षा के लिए यज्ञोपवीत पर गायत्री जप कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह श्रील प्रभुपाद किया करते थे। नव दीक्षित भक्त श्री श्रीमद एसी भक्तिवादान स्वामी प्रभुपाद के शिष्य हैं। क्या कहा है प्रभु जी? नाम कौन दे रहा है? प्रतिनिधि। माला पे कौन जप रहा है? प्रतिनिधि। परंतु शिष्य किसके हैं? और ये 11 भक्त उनके प्रतिनिधि हैं। इन प्रतिनिधियों के पत्र द्वारा भेजे गए आध्यात्मिक नाम और यज्ञोपवीत मिलने के उपरांत टेंपल प्रेसिडेंट अपने मंदिर में उसी प्रकार यज्ञ कर सकते हैं जिस प्रकार पहले हुआ करते थे। जो प्रतिनिधि नव दीक्षित शिष्यों को श्रील प्रभुपाद की ओर से स्वीकार करेंगे, उन्हें इन नव दीक्षित शिष्यों के नाम श्रील प्रभुपाद की इनिशिएटेड डिसाइपल्स नामक पुस्तक में सम्मिलित करने के लिए भेज देना चाहिए। आपकी सुकुशलता की कामना करते हुए। एकदम इसके बाद प्रभुपाद ने कोई लेटर नहीं लिखा जहां कहा है कि तुम डायरेक्टली दीक्षा गुरु बन सकते हो, क्योंकि दीक्षा गुरु जो होता है प्रभु जी, वो शुद्ध भक्त होता है और उसका कभी पतन नहीं होता। प्रभुपाद की किताब में बार बार आया है कि शुद्ध भक्तों का पतन कभी, गुरु का कभी पतन नहीं होता। हाँ, गुरु बन गए प्रभु जी, प्रॉब्लम क्या आई कि इन्होंने पूजा लेनी शुरू कर दी, चरण धुलवाने शुरू कर दिए। आप, अब हम प्रभुपाद के अनुयायी हैं, हम चाहे आप में से कोई भी शुद्ध भक्त भी बन जाए प्रभु जी, परंतु उसको कभी भी प्रभुपाद से श्रेष्ठ नहीं है। इससे अहंकार कभी नहीं होगा प्रभु जी। इससे क्या नहीं होगा? अहंकार कभी नहीं होगा। परंतु क्योंकि ये शिक्षा गुरु हैं, क्या है प्रभु जी? आचार्य तो हैं, ये शिक्षा गुरु हैं, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा? इज्जत तो बराबर की देनी पड़ेगी। हाँ, इज्जत देने का मतलब क्या है? इनकी बात को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो क्या होगा? अपराध होगा। क्योंकि ये बात तो आपको कोई कह नहीं रही प्रभुपाद जी के अनुसार नहीं। अब आता है कि प्रभु जी गिव में कैसे करोगे? ये फाइनल ऑर्डर है? नहीं, कुछ नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी इन्होंने बदमाशी क्या करी है प्रभु जी, इसमें गड़बड़ क्या कर दी इन लोगों ने। मैं आपको एक बताऊं, इंग्लिश में लेटर है ना, तो जो इंग्लिश थोड़ा जानते हैं उनके लिए बता देता हूं कि प्रभुपाद जी ने क्या कहा। एक तो प्रभुपाद जी की विल है, विल में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि मेरा ट्रस्टी वही बन सकता है इन ट्रस्टियों के मरने के बाद, या जिस ट्रस्टी में से अगर कोई गिर जाता है वही बन सकता है जो मेरा शिष्य है। तो 100 साल के बाद, 200 साल के बाद कौन बनेगा?
विल डिफंक्ट। परंतु अगर यह बात मानकर चलते हो कि प्रभुपाद जी ने ऋत्विक बनाए हैं तो उसका मतलब हम लोग सब किसके शिष्य हैं? तो उसका मतलब कोई भी ट्रस्टी लिखा है प्रभु जी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, एक मिनट। डिक्लेरेशन पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूं क्योंकि विल अंग्रेजी में है। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, समझ गए, हु हैव हियर इन बीन डेजिग्नेटेड, जिनको बनाया गया है, आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ, जीवन के लिए हैं ये, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ डेथ और फेलियर, डेथ में या फेलियर हो जाए, टू एक्ट फॉर एनी रीजन, किसी भी कारणवश, ऑफ एनी ऑफ द सेड डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर बताए गए हैं, अ सक्सेसर डायरेक्टर, सक्सेसर का मतलब समझ गए, जो सक्सेसर उत्तराधिकारी, हाँ, उत्तराधिकारी डायरेक्टर जो हैं, और डायरेक्टर्स में भी अपॉइंट किए जा सकते हैं बाय द रिमेनिंग डायरेक्टर, जो बाकी डायरेक्टर हैं, प्रोवाइडेड द न्यू डायरेक्टर इज माय इनिशिएटेड डिसाइपल। ये जब ही हो सकेगा जब वो व्यक्ति मेरा क्या है प्रभु जी? दीक्षित शिष्य है। अब 500 साल के बाद दीक्षित शिष्य कहां रहेगा प्रभु जी? हैं? तो दीक्षित शिष्य का मतलब हुआ दीक्षा देने वाले प्रभुपाद जी। फिर 500 साल के, 1000 साल के या 5000 साल में सबके सब क्या होंगे प्रभु जी? किसके दीक्षित शिष्य होंगे? प्रभुपाद जी के। क्लियर है। परंतु ये लोग क्या करते हैं, मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा आपको बता दूं क्या प्रॉब्लम आती है। ये लेटर है जिनके साथ प्रॉब्लम आई थी, एक लाइन पढ़ूंगा सिर्फ। नाउ यू हैव अ वेरी गुड फील्ड, नाउ ऑर्गेनाइज इट एंड इट विल बी अ ग्रेट क्रेडिट। नो वन विल डिस्टर्ब यू देयर, तुम्हें वहां कोई तंग नहीं करेगा। मेक योर ओन फील्ड, अपना ही पूरा प्रचार का क्षेत्र बनाओ। एंड कंटिन्यू टू बी ऋत्विक एंड एक्ट ऑन माई बिहाफ, मेरे बिहाफ पे तुम करो, चिंता ही नहीं। ऋत्विक है नहीं, टेम्पल प्रेसिडेंट एक्चुअली ऋत्विक है। वो प्रभुपाद जी ने, अब जितना डिटेल में मैं नहीं जा सकता, परंतु बेसिकली प्रभुपाद ने साफ कहा था कि जो जीबीसी होगी वो सिर्फ देखेगी मंदिरों का आध्यात्मिक कैसा चल रहा है, और टेम्पल प्रेसिडेंट विल बी होल एंड सोल ऑफ दिस टेम्पल। प्रभुपाद ने सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट थे, बोलते थे सारों का एक हेड हो जाए, मंदिर का हेड वो एक है एकदम कंप्लीट, वो अपने क्षेत्र को बढ़ाए, कुछ भी करे। परंतु यहां तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो चिंता ही मत करो, तुम जाओ और सबों को प्रचार करो। अब आते हैं आगे, देखिए इसमें प्रभुपाद जी ने वर्ड यूज किया जो लेटर पढ़ के सुनाया था, हैंस फोर्थ। क्या यूज किया वर्ड? इससे आगे ऐसा होगा। इन्होंने क्या किया कि जैसे ही प्रभुपाद जी ने लीला समाप्त करी, इन्होंने कहा अब ये लेटर खत्म। जबकि हैंस फोर्थ का मतलब क्या होता है कि मेरे लीला समाप्त करने पे ये बंद हो जाएगा। हैंस फोर्थ का मतलब क्या होता है एक्चुअली? बस अब उसके बाद चलता, यही चलता रहेगा तरीका। इन्होंने एकदम खत्म हुआ, गुरु बनना चाहते थे सबके सब। क्या बनना चाहते थे प्रभु जी? गुरु का मतलब समझो आप, प्रतिष्ठा, नाम, यश। ये उस हद तक गुजर गए कि तुम मेरे पैर धो और तुम उसका चरणामृत पियो। अब गुरु भाई का कैसे क्यों पिएगा? है प्रभु जी? हाँ, शुद्ध भक्त का उस मूड से, अगर उसका मूड होता है वो बात अलग है प्रभु जी। आपका गुरु भाई भी अगर शुद्ध भक्त है तो आप उसके चरण छूने का आपका दिल करेगा, परंतु आप जबरदस्ती तो डिमांड नहीं कर सकते ना प्रभु जी। तो ये सब चक्कर हुए बहुत सारे। तो आज जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही इस्कॉन के अंदर आ रही है कि ये लोग दीक्षा गुरु बन के बैठ गए। क्या बन के बैठ गए प्रभु जी? दीक्षा। एक शुद्ध भक्त की आरती भी उतारी जाए तो गलत नहीं है, परंतु ये समझकर के मैं दीक्षा गुरु हूं और ये मेरे शिष्य हैं, ये गलत है। तो अब आपकी जानकारी के लिए अब पूछोगे प्रभु जी हमारी ये गिव की पोजीशन क्या है? मेरे साथ बड़ा क्लियर है प्रभु जी। मुझे लेटर इशू किया गया था कि आप इस्कॉन के बैनर के अंडर प्रचार नहीं करोगे। क्या कहा गया था? यू विल नॉट प्रीच अंडर द बैनर ऑफ इस्कॉन एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एक्टिविटीज। और हम आपको आपकी जो आगे के कार्य हैं उसमें क्या विश करते हैं? बेस्ट।
तो मेरे से जब भी इस्कॉन में कोई बात करता है कि प्रभु जी, मैंने कहा मैं तो इस्कॉन की बात को 100% मान रहा हूं, मैं इस्कॉन का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ है, आप ही ने मुझे शुभकामनाएं दी हैं और मैं प्रचार कर रहा हूं, और प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है कि अगर तुम्हारी नहीं होती है, बैठती है, प्रचार बंद मत करना। क्या मत बंद करना? प्रचार मत बंद करना। और आप क्या करना प्रभु जी? ऋत्विक बनकर प्रचार करो। तो अब हमारी गिव की पोजीशन ये आई कि बेसिकली इस पोजीशन में ये है कि मैं अगर ऊपर प्रभुपाद जी का देखा जाए तो मैं क्या हुआ? प्रेसिडेंट। क्या हुआ प्रभु जी? आगे चल के जैसे ही भक्त मैच्योर होंगे तो जीबीसी बॉडी भी बना सकते हैं, तो उसके लिए मैच्योर चाहिए। पहले प्रभुपाद ने पहले दिन ही बनाई थी जीबीसी, ध्यान रखना, 3 साल बाद बनाई थी जीबीसी बॉडी। पहले योग्य तो बनो। क्या हुआ? जीबीसी मीन्स गवर्निंग बॉडी कमिश्नर, जो कि गवर्न करेंगे, जो चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी देखूंगा, परंतु प्रभुपाद जी के पास हर टाइम पूर्ण अथॉरिटी रहती थी। जीबीसी को एक बार पूरा उन्होंने हटा भी दिया था कि तुम सब गधे हो, 72 के अंदर हटा दिया था। तो हमारा काम क्या है? तो प्रेसिडेंट की पोजीशन एक्चुअली शिक्षा गुरु की पोजीशन। क्या है प्रभु जी? क्योंकि प्रेसिडेंट देखता है, शिक्षा गुरु का काम सुनिए, जो ये देखता है कि आपको भक्ति में लगा के रखा जाए। प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन नहीं है प्रभु जी। क्या है वो? आध्यात्मिक पोजीशन है। वो शिक्षा गुरु है। उसकी इज्जत अगर नहीं करोगे तो किसकी इज्जत नहीं कर रहे? प्रभुपाद जी की। जैसे कि आपके मैनेजर, आपने किसी को बना दिया प्रभु जी, अगर कोई वर्कर मैनेजर की इज्जत नहीं करता तो किसकी इज्जत नहीं कर रहा? सही बात है, गलत बात है? तो इसीलिए अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर पूरा टोटलिटी देखा जाए कि क्या है, तो वो ये है कि मेरी पोजीशन गिव के अंदर क्या है? मैं शिक्षा गुरु हूँ। क्या हूँ प्रभु जी? शिक्षा गुरु। परंतु इंस्ट्रक्टिंग, जो मैं आप सबको पहले ही बताता हूँ कि आपको कोई भी पूछे आपने दीक्षा किससे ली है? प्रभुपाद जी से। आप किसके शिष्य हो? प्रभुपाद जी। अरे परंतु अभी आपको कौन वो दे रहा है? शिक्षा गुरु हमारे वृंदावन चंद्र दास प्रभु। उनके उसमें रहकर हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, प्रभुपाद जी से कनेक्ट हो रहे हैं, भगवत गीता से कनेक्ट हो रहे हैं, भागवत से कनेक्ट हो रहे हैं। उसका मतलब मैं आपका क्या हुआ? सीनियर गुरु भाई। जब भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे सब भी संबोधित करें तो प्रभु जी बोल सकते हैं, दैट इज बेटर। गुरु जी बोलना गलत नहीं है, परंतु लोग गलत कोनोशन निकालते हैं। जो भी ज्ञान दे रहा है वो गुरु ही तो होता है, परंतु लोग समझ लेते हैं अरे गुरु जी बोल दिया तो प्रभुपाद जी जैसे हो गए। फेनेटिक भी हैं कई, तो हम क्यों उंगली उठाने दें किसी को? प्रभु जी का मतलब क्या होता है? प्रभु और गुरु में कोई फर्क है? प्रभु जी का मतलब क्या है? मास्टर। गुरु क्या होता है? स्पिरिचुअल मास्टर है। बताइए प्रभु जी, आज जब दूसरे को प्रभु जी कह रहे हो तो क्या बोल रहे हो उसको? मालिक। वो क्या है? गुरु क्या है? मालिक। परंतु फिर रिपीट कर रहा हूं, ये इसके बगैर प्रॉब्लम ही ये इस्कॉन में आई है कि आपको शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को बराबर की इज्जत देनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा प्रभु जी? चैतन्य चरितामृत, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हो सकता है शाम को इस पर डील करूं टॉपिक पे। चैतन्य चरितामृत में साफ कहा गया है कि जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भेद करता है वो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। अब आपको प्रभु जी सबसे बड़ी बात यह है, अब प्रॉब्लम ये आती है प्रभु जी, जितने प्रभुपाद के डिसाइपल हम किसी के पास भी जाके ज्ञान ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु प्रॉब्लम एक आती है क्योंकि आपका डे टू डे एक्टिविटी जो है, आपका जीवन का जो एक्टिविटी है वो एक के हाथ में होनी चाहिए कि 50 के? तो इसी तरीके से जब टेम्पल प्रेसिडेंट होता था, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, टेम्पल प्रेसिडेंट होता था वो प्रभुपाद जी के पास जाता था, तो प्रभुपाद जी कहते थे क्यों आया मेरे पास वापस टेम्पल प्रेसिडेंट के पास जाके लेके ज्ञान? जो कह रहा कर, मेरे पास क्यों आ रहा है? डिसाइपल। जब शिष्य जाता था प्रभुपाद जी का उनके पास, प्रभुपाद जी मेरे पास क्यों आ रहे हो? कहाँ जाओ? टेम्पल प्रेसिडेंट के पास जाओ। अब ये नहीं हो सकता था कि आप दिल्ली टेम्पल में तो बैठे हैं और बॉम्बे टेम्पल की बात सुन रहे हैं, नहीं। हाँ, फिर तुम्हें उधर ही जिसके अंडर हो उसी की सुननी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा प्रभु जी? बॉम्बे टेम्पल वाला कहेगा कि यार तू ये कर, और दिल्ली टेम्पल वाला कहेगा तू ये कर। अब आप क्या फंस गए? ना कुत्ता ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता हो जाओगे। जबकि दोनों प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, मजे की बात ये देखो, परंतु फिर भी अटक तो जाओगे, नहीं अटक जाओगे प्रभु जी? अटक जाओगे। और प्रभुपाद ने खुद ही कहा है कि मैं डिलीवरर हूं। क्या हूं डिलीवरर का मतलब? डिलीवरर का मतलब क्या होता है? उद्धारक। क्या हूं मैं? उद्धारक हूं मैं। उस तरीके से आप देख सकते हो, मैं आपका उपकारक हुआ। क्या हुआ? उपकारक गुरु। उद्धारक कौन हुए? प्रभुपाद जी। तो उपकारक का काम क्या है? आप उपकारक, मुझे उपकारक क्यों मान रहे हो? क्योंकि मैं आपको किससे मिला रहा हूं? प्रभुपाद जी से। उद्धारक से। प्रभुपाद जी किससे मिला रहे हैं? पूरी परंपरा से और कृष्ण से। समझ में आया कंसेप्ट? इसमें कोई आपको शंका तो नहीं है?
अगर है तो पूछिए। एनी डाउट्स? कोई डाउट है?